हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला बिजनेस एडवाइजर यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइजर 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे कि कॉमर्शियल यूनिट का निर्माण कैसे होता है। आमतौर पर स्टार्टिंग में होता यह है कि हम एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं। हम एक सामाजिक व्यक्ति होते हैं, पारिवारिक व्यक्ति होते हैं या एक आम व्यक्ति होते हैं। आम व्यक्ति होते हैं, ज़रूरत पड़ने पर हम अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिनके द्वारा हमें कुछ धन का लाभ हो सके, या हम उत्पादन के द्वारा धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा या फिर सेल्स के द्वारा हम धन को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। अर्थात इस प्रकार की एक्टिविटी, चाहे वो सेल्स से रिलेटेड हो, चाहे वह डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, चाहे वह मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड हो, हम अपनी एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। चाहे हम एक व्यक्ति के रूप में हों, चाहे हम एक से अधिक लोग मिलकर के उस कार्य को करें। अब यहाँ तक तो कोई बात नहीं, अर्थात हम अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं और अपनी उन एक्टिविटी से हम अपना कुछ धनार्जन कर रहे हैं। अर्थात इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि व्यक्ति के रूप में ये हमारी कॉमर्शियल एक्टिविटी है। कॉमर्शियल एक्टिविटी हैं, लेकिन अब इसके बाद में कभी कभी एक्टिविटी इतनी अधिक बढ़ जाती हैं, कि उन एक्टिविटी के लिए एक एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। उस एक्टिविटी के लिए एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है, जो वो एक्टिविटी या तो किसी सर्विस के रूप में होती है या किसी प्रोडक्ट के रूप में होती है, लेकिन उनको एक पार्टिकुलर एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है या उन प्रोडक्ट या उन सर्विस से रिलेटेड वर्क हम पार्टिकुलर किसी स्थान पर करने लगते हैं, पार्टिकुलर किसी एड्रेस पर करने लगते हैं, पार्टिकुलर किसी फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में कोई न कोई, अर्थात जब स्थान पर करने लगते हैं तो उस स्थान का तो एक एड्रेस होता ही है। साथ ही साथ उस पार्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, जहाँ से उनका संचालन होता है, जहाँ पर उनका मैन्युफैक्चरिंग होता है या डिस्ट्रीब्यूशन होता है या सेल्स होता है, तो उस स्थान का एक एड्रेस बन जाता है। वो एक कॉमर्शियल एड्रेस होता है। अर्थात कॉमर्शियल एक्टिविटी का कॉमर्शियल एड्रेस होता है, पॉलिटिकल एक्टिविटी का पॉलिटिकल एड्रेस होता है, रिलीजन एक्टिविटी का रिलीजन एड्रेस होता है। उसी तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ का सोशल एड्रेस होता है। आप इस तरीके से मानिएगा, जो कॉमर्शियल एक्टिविटी चाहे किसी प्रोडक्ट के रूप में हो, चाहे किसी सर्विस के रूप में हो, चाहे किसी कार्य आदि के रूप में हो, तो उनका कॉमर्शियल एक्टिविटी का कॉमर्शियल एड्रेस होता है। और कॉमर्शियल एड्रेस किसी फर्म, दुकान, कंपनी, वर्कशॉप, फैक्ट्री, इन रूपों में होता है। इससे संबंधित रूपों में होता है, इससे सहायक रूपों में होता है। इस तरीके से एक सोशल यूनिट से कॉमर्शियल यूनिट में चेंजिंग आती है। अर्थात सोशल से, या ये कह लीजिएगा, इस तरीके से कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है। कॉमर्शियल एड्रेस का जन्म होता है। जब कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है तो उसके साथ में उसका एड्रेस का जन्म हो गया। अर्थात ये एड्रेस ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है। साथ ही साथ जब कॉमर्शियल यूनिट बनी तो वहाँ पर उसकी एक आइडेंटिटी भी बन जाती है, बनती है। जब आइडेंटिटी बनती है तो आगे चल करके उसका एक करेक्टर बनता है, उसकी एक साख बनती है, क्रेडिट बनती है, करेक्टर बनता है, साख बनती है। और साथ ही साथ एक कल्चर डेवलप होता है, उसका एक अपना एक कल्चर डेवलप होता है, उसका अपना एक बिहेवियर डेवलप होता है। वो एक बिल्कुल स्वतंत्र व्यक्ति की तरह वो स्वतंत्र कार्य करती हैं। वो कॉमर्शियल यूनिट एक स्वतंत्र व्यावसायिक कार्यों को संपादन करती हैं। लेकिन व्यावसायिक कार्यों के साथ ही साथ वह कर सकती है, राजनीतिक कार्यों में भी सहयोग कर सकती हैं,
सामाजिक कार्यों को भी कर सकती हैं या सामाजिक कार्यों में भी वो सहयोग दे सकती हैं, धार्मिक कार्यों में भी वो सहयोग दे सकती है। जिस तरीके से एक व्यक्ति के पास में तमाम सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, तमाम सारे ऑप्शंस खुले होते हैं, तो वह लिमिटेड मात्रा में तो वो सारे कार्यों को कर सकता है, लेकिन उस लिमिट से ज़्यादा बड़े पैमाने पर करने के लिए उसको एक अलग से कॉमर्शियल यूनिट की आवश्यकता पड़ती है यदि वो कॉमर्शियल वर्क करना चाहता है या कॉमर्शियल वर्क को कर रहा है। तो उसी प्रकार से ये कह लीजिएगा कि ये जो कॉमर्शियल यूनिट हैं, कॉमर्शियल यूनिट का जन्म कैसे होता है? तो कॉमर्शियल यूनिट का जन्म वास्तव में व्यक्ति के अंदर आने वाले विचारों से होता है। अर्थात कॉमर्शियल यूनिट का जन्म या तो व्यक्ति से होता है या फिर किसी कॉमर्शियल यूनिट से भी कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है। कॉमर्शियल यूनिट से भी कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है और नॉन कॉमर्शियल यूनिट से भी कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है। नॉन कॉमर्शियल यूनिट में व्यक्ति सबसे प्रमुख है, साथ साथ अन्य प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक तमाम प्रकार की सब संस्थाएं हैं। ठीक है, तो ये भी कॉमर्शियल यूनिट का जन्म दे सकती हैं, ये भी कॉमर्शियल यूनिट को जन्म दे सकती हैं और फिर कॉमर्शियल यूनिट अपने स्वतंत्र रूप में वो अपना कार्य करने लगती है। इस तरीके से व्यक्ति दो रूपों में पाया जाता है। एक संस्थागत के रूप में, संस्थाओं के रूप में या कंपनियों के रूप में, एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में। उसी तरीके से जो कॉमर्शियल यूनिट हैं वो या तो स्वतंत्र रूप में पाई जाती हैं, व्यक्ति के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, व्यक्ति के रूप में पाई जाती हैं, व्यक्ति के रूप में वो एक्टिविटी करती हैं। ठीक है, या फिर वो अपने रूप में पाई जाती हैं, अपने स्वरूप में पाई जाती हैं, अर्थात कॉमर्शियल यूनिट के रूप में। तो कॉमर्शियल यूनिट का जन्म कॉमर्शियल यूनिट से भी होता है और व्यक्ति से भी होता है। तो इसलिए व्यक्ति एक कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकता है, लेकिन अपने आप में व्यक्ति को एक कॉमर्शियल यूनिट कहना मुश्किल लगता है। एक व्यक्ति किसी कॉमर्शियल यूनिट का एक पार्ट हो सकता है, एक हिस्सा हो सकता है, एक एम्प्लॉय हो सकता है, लेकिन यदि पूरी तौर से वो पेशेवर है तो वहाँ पर ये कहा जा सकता है ठीक है, ये एक कॉमर्शियल यूनिट है, ये सेल्फ एम्प्लॉय है। यहाँ सेल्फ एम्प्लॉय है तो भी उसको कॉमर्शियल यूनिट कहने की अपेक्षाकृत ये प्रयास होता है कि उसको सेल्फ एम्प्लॉय कहा जाए, कि वो इस क्षेत्र में या इस फील्ड में वो सेल्फ एम्प्लॉय है। जैसे मान लिया डॉक्टर है, इंजीनियर है, वकील है, टीचर है, तो ये सब यदि स्वतंत्र रूप से अपना ये कार्य कर रहे हैं तो ये सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अन्यथा ये किसी के एम्प्लॉय हैं। तो इस प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सोशल व्यक्ति, सेल्फ एम्प्लॉय और कॉमर्शियल यूनिट। तो इस तरीके से ये कुछ दो तीन कैटेगरियां हैं। तो इस प्रकार से ये कॉमर्शियल यूनिट का निर्माण कैसे होता है, कॉमर्शियल यूनिट से भी होता है और नॉन कॉमर्शियल यूनिट से भी होता है। साथ ही साथ अदर्स जो यूनिट्स हैं, चाहे वो सोशल हों, चाहे वो पॉलिटिकल हों, चाहे वो किसी भी प्रकार की हों, उनसे भी कॉमर्शियल यूनिट का जन्म होता है। इस प्रकार से जो कॉमर्शियल यूनिट होती हैं वो प्योर कॉमर्शियल वर्क ही करती हैं, बल्कि जो सोशल यूनिट हैं वो अपना सोशल वर्क करती हैं, वो कॉमर्शियल एक्टिविटी कर सकती हैं, लेकिन एक छोटे पैमाने पर कर सकती हैं। और जो कॉमर्शियल यूनिट हैं वो अपनी क्षमता या अपने नियम कानून के आधार पर जितना भी चाहें उतना अपना स्केल अप कर सकती हैं, जो भी वहाँ के स्थानीय या नियम कायदे कानून हैं जो उनके आधार पर जो है। इस प्रकार से यहाँ कहा जा सकता है कि हाँ, कॉमर्शियल यूनिट का जन्म कैसे होता है। धन्यवाद, नमस्कार।